हेलो, वेलकम बैक इन टेक ओमेगा यूट्यूब चैनल और मैं दीपक सिंह। तो मल्टीबूट यूएसबी फ्लैश ड्राइव बनाने की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट यूटिलिटी है वो है विंटोय। विंटोय इज़ बेसिकली 100% ओपन सोर्स टूल्स। इट्स सेफ, फास्ट एंड सिंपल टू यूज़। इट सपोर्ट and tested on more than 450 iOS distributions. It directly boot from the ISO files, no need to extraction of any iOS files on the pen drives. Legacy plus UEFI supported, Vim file boot supported, MBR and GPT partitions styles also supported. So let's click on link and go to the Vintoy web page. तो Vintoy को डाउनलोड करने से पहले आइए हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में और डीपली पता कर लेते हैं। इसके साथ ही इसके कई सारे फीचर्स हैं जो कि आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं टेस्टेड ISO। जैसा कि हमने पहले देखा, ये मोर देन 450 ISO को सपोर्ट करता है। यहाँ पर इसकी टेस्टेड OS लिस्ट दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसे किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर टेस्ट किया गया है। विंडो सीरीज़ में आप विंडो 7, विंडो 8, 8.1, विंडो 10, विंडो सर्वर 12 एंड विंडो सर्वर 12R2, विंडो सर्वर 16 एंड विंडो सर्वर 19 पे टेस्ट कर चुके हैं इसको। इसके बाद लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे काफ़ी लंबी लिस्ट है। ऑलमोस्ट इसमें लाइनक्स के सभी जो फ्लेवर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है, साथ ही यूनिक्स एंड अदर में VMware, ESXi, Citrix, ZenServer आदि जितने भी iOS हैं उन पे ये टेस्ट किया जा चुका है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी टेस्टेड लिस्ट दी हुई है जो है लेगेसी x86 लेगेसी बायोस और x86 64 AMD UEFI बायोस पर इसको टेस्ट किया है। तो अब यहाँ से इसकी जो टेस्टेड लिस्ट है वो देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम डाउनलोड ऑप्शन पे। यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ से हम विंडोज़ के लिए जो इसका लेटेस्ट एप्लीकेशन टूल है उसको हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं। विंडोय 1.0.1.8 विंडो, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद हम इस यूटिलिटी को यहाँ पे रन करेंगे। यस, इसने बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में जो लगी पेन ड्राइव है इसको यहाँ पे डिलीट किया है और जस्ट पेन ड्राइव को यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको देना है इंस्टॉल। यस, अगेन यस। और इस तरीके से ये आपकी जो पेन ड्राइव है उसको विंडोय बूटेबल पेन ड्राइव यहाँ पे क्रिएट करती है। पेन ड्राइव क्रिएट होने के बाद इसको क्लोज करते हैं और अपने सिस्टम पे चलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं विंडोय, यहाँ पे ये पेन ड्राइव, यहाँ पे बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट हो चुकी है। अब इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें आपको किसी भी ISO फाइल को एग्जीक्यूट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, आपके जहाँ पर भी ISO फाइल्स रखी हुई है वहाँ से सिंपल ISO फाइल को कॉपी करके उन ISO फाइल को यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। तो वही चलते हैं माई कंप्यूटर, ISO फाइल्स, यहाँ से लेते हैं हम Ubuntu, विंडो 7 एंड विंडो 10। इसको यहाँ से सिंपल कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट। इसके बाद इसको क्लोज कर। तो जब तक ये ISO फाइल इसमें कॉपी होती है तब तक विंडोज़ के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी और यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ डॉक्यूमेंटेशंस में। डॉक्यूमेंटेशन में हम सबसे पहले चलते हैं विंडोय कंपोजिशंस में। तो जैसा कि हमने पहले बताया है कि विंडोय जो ओपन सोर्स यूटिलिटी है ये बहुत सारे जो लाइब्रेरीज हैं, बाइनरीज कोड है उनको सपोर्ट करती है। आप उसकी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें ग्रुप 2 जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कंपोजिशंस है और मोस्टली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करता है। उसके अलावा यहाँ में और भी यहाँ पे कंपोजिशंस हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसके डिस्क लेआउट पे। डिस्क लेआउट में हम देख सकते हैं कि ये एक जो पेन ड्राइव का पार्टीशन स्ट्रक्चर्स है ये किस तरीके से क्रिएट करता है। यहाँ पर इन्होंने एक 32 GB पेन ड्राइव पे इसको स्ट्रक्चर को दिखाया है। यहाँ पर 1 MB का जो पार्ट होता है वो MBR प्लस GAP या GPT पार्टीशंस के लिए क्रिएट करता है।
देन इसका जो सेकंड पार्ट होता है, पार्ट 2 फेट, ये स्पेशली ESP फॉर EFI बूट एंड ओल्ड विंडो फाइल्स। इसमें इसकी जितनी भी सपोर्टिंग फाइल्स होती हैं जो कि इन ISOs को एग्जीक्यूशन में हेल्प प्रोवाइड करती है, वो फाइल इसके पार्ट 2 में होती है। और ये जो पार्ट 1 है, ये पार्ट टोटली फ्री होता है। इसी पार्ट में हम अपनी ISO फाइल को डिप्लॉय करते हैं और इसी पूरे पार्ट से ये जितनी भी ISO फाइल होती है वो एग्जीक्यूट करती है। दूसरी चीज़, ये पार्टीशंस आप फेट में EXFAT, NTFS, UDF, XFS, इनमें से दिए गए किसी भी पार्टीशंस में आप इस पार्टीशन को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही इस यूटिलिटी में एक और खासियत है कि अगर आपके पेन ड्राइव में कोई फ्री स्पेस बचता है ISO डिप्लॉय करने के बाद, तो आप उस फ्री स्पेस को एज ए डिफरेंट या नेक्स्ट पार्टीशंस भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए सिंपल यहाँ पे ऑप्शंस में जाकर आपको पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और उसके बाद यहाँ पे इसको जितने भी आपको पार्टीशन क्रिएट करना है, 2 पार्टीशन, 4 पार्टीशन एंड मोर देन 4 पार्टीशन, तो आप यहाँ से इसको क्रिएट कर सकते हैं। डिस्क लेआउट, पार्टीशन लेआउट के बाद हम बात करते हैं इसके प्लगइन्स की। तो विंडोज कई सारे कंट्रोल्स प्लगइन्स को सपोर्ट करता है। इन प्लगइन्स का यूज़ करके आप अपने पेन ड्राइव्स को इंक्रिप्शंस लगा सकते हैं, इसके मेन्यू चेंज कर सकते हैं, इसके थीम्स चेंज कर सकते हैं और भी इसमें कई सारे चेंजेस कर सकते हैं। जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन प्लगइन्स का यूज़ करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पर थीम्स प्लगइन्स। थीम्स प्लगइन में विंडोज की जो डिफ़ॉल्ट थीम्स है वो इस तरीके की आप देख सकते हैं, इस तरीके की थीम्स होती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक ग्रुप थीम साइट्स हैं। तो gnomlook.org एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे कई सारी फ्री थीम्स अवेलेबल है। आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ से कोई से भी थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपने विंडोज मल्टीबूट फ्लैश ड्राइव पे इसको ट्राई कर सकते हैं। विंडोज मल्टीबूट फ्लैश ड्राइव में थीम्स और मेनू को कैसे चेंज करते हैं, ये हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अभी चलते हैं हम अपने पेन ड्राइव पर। इमेज कॉपी होने के बाद आइए इन इमेज को हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो ट्राई करने के लिए हम अपने सिस्टम को करते हैं रीस्टार्ट। सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं यहाँ पे उबंटू। तो ये यहाँ पर उबंटू लाइव इमेज हमारी यहाँ पे बूट हो चुकी है। चेक कर लेते हैं। परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, बट ये बस बूटिंग के टाइम पे थोड़ा सा टाइम लेती है। तो चलिए इसके बाद हम चेक करते हैं अपनी नेक्स्ट इमेज। तो करते हैं रीस्टार्ट, सेलेक्ट करते हैं लेगेसी और हम आ गए बूट मेनू पे। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं विंडो 10। विंडो 10 में हमारे पास ऑप्शंस है 32 बिट एंड 64 बिट। किसी भी ऑप्शन से हम इसको ट्राई कर सकते हैं। इसको करते हैं नेक्स्ट, इंस्टॉल। लाइसेंस की को यहाँ करते हैं स्कीप और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन और उसका आर्किटेक्चर यहाँ पे 64 बिट दिखा रहा है। इसका मतलब ये हमारा iOS भी यहाँ पे कंप्लीट है। तो इसको अभी हम करते हैं कैंसिल और सिस्टम को करके रिस्टार्ट। हम हमारा जो नेक्स्ट ISO है विंडोज 7 का, उसको भी चेक कर लेते हैं। अगेन बूट मेनू, USB लेगेसी। जो हमारा लास्ट ISO है विंडोज 7 का, तो इसको भी चेक करते हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट इंस्टॉल। यहाँ पे विंडोज 7 के जितने भी वर्जन और आर्किटेक्चर जो है सभी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो मैं अभी इसको टेस्ट करना है, इंस्टॉल तो करना नहीं, तो इसको हम करते हैं क्लोज। सिस्टम को करते हैं रीस्टार्ट। विंडोज मल्टीबूट फ्लैश ड्राइव बनाने के बाद हमने ISO फाइल को यहाँ पे चेक किया। अब चेक करने के बाद हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। तो रिव्यू में हम लेते हैं सबसे पहले इसका प्लस पॉइंट। विंडोज टूल टेस्टेड ऑन मोर देन 450 डिफरेंट ISO डिस्ट्रीब्यूशंस, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी सपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूशंस कम्युनिटी है। नेक्स्ट पॉइंट इसका नो रिक्वायर्ड ISO एक्सट्रैक्शंस, जस्ट पेस्ट एंड रेडी टू यूज़। तो जैसा कि हमने देखा है कि हमें अन्य जो मल्टीबूट USB फ्लैश ड्राइव बनाने की यूटिलिटीज़ होती है उसमें ISO फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, बट इसमें सिंपल आपको जस्ट आपकी ISO फाइल को सोर्स से कॉपी करके आपको पेन ड्राइव में पेस्ट करना होता है और ये रेडी टू यूज़ होती है। जब भी आपको अगर कोई नया ISO चेंज करना होता है तो सिंपल पुराने ISO को या तो अपडेट कर सकते हैं या उसको हटा के हम नया ISO उस पर डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। इट हैज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ओपन सोर्स कंपोजिशंस विच मेक इट मोर सपोर्टेबल एंड ट्रस्टेबल एप्लीकेशंस। जैसा कि हमने देखा कि कंपोजिशंस का जो सपोर्ट है इसके पास काफ़ी अच्छा है। इसमें ग्रब के अलावा कई सारे कंपोजिशंस हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, बाइनरीज कोड हैं जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट ऑफर्स मेनी प्लगइन्स कोड्स, सो फ्लैश ड्राइव इंक्रिप्शंस, मेनू, थीम्स एंड अदर कस्टमाइजेशंस आर अवेलेबल। दूसरा प्लस पॉइंट इसका सबसे बड़ा ये है कि इसमें प्लगइन्स सपोर्ट है, जो कि आप इजीली किसी भी प्लगइन्स को यूज़ करके आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका नेगेटिव पॉइंट की। तो पहला नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि विंडोज हैज़ अ एक्सेस लिमिटेशन इन सम लेगेसी बॉयज़ बिकॉज सम ऑफ हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरर इशू। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं है, बट इन फ्यूचर ये इसका जो इश्यूज़ है, ये प्रॉब्लम्स है, ये भी रिजॉल्व हो ही जाएगी। नेक्स्ट, स्लो परफॉर्म फॉर द लाइव OS बूटिंग। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हम कह सकते हैं, क्योंकि ये पेन ड्राइव डायरेक्ट ISO फाइल के थ्रू बूट करती है। तो लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसका जो परफॉर्मेंस है वो स्लो देखा गया है। तो ओवरऑल रिव्यू की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये एक अच्छी यूटिलिटी है और बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।